हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट है और विंटर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं इसको जितनी जल्दी निपटा लें उतना हमारा काम इजी रहता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले होती है हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा, जो कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और इनको किए बिना मैं और दूसरा काम कर ही नहीं सकती। तो हस्बैंड को भेजने के बाद अगर मैं जल्दी नहा धो के तैयार हो जाती हूँ तो मैं सबसे पहले इन्हीं की सेवा में आती हूँ। अगर ये चले जाते हैं तो मुझे रिलैक्स रहता है, क्योंकि मुझे पूजा मेरी करीब 1-1.5 घंटे की पूजा होती है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी अपनी चीजें करूँ वो इन लोग को भेजने के बाद ही करूँ। थोड़ा रिलैक्स होकर करती हूँ, अच्छा लगता है, टाइम देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। तो सबसे पहले जो है, अब आजकल ठंडियां हो गई हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, तो मैं कोई गर्म पानी से नहीं कराती या गुनगुने पानी से नहीं नहलाती हूँ। मैं वही जो मोटर ऑन कर लेती हूँ, समरसेबल से आने वाला जो रनिंग वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, उसी से मैं इनको स्नान करा देती हूँ। और फिर इनको नहला धुला के अच्छी तरीके से इनको जो विंटर वाली ड्रेस होती है, क्योंकि आजकल जब ठंड की स्टार्ट हो गई है तो जैसे हम लोग अपने लिए गर्म कपड़े रखते हैं, वैसे मैंने इनके लिए भी थोड़े गर्म कपड़े रख रखे हैं। और ये तो मेरी भाभी हैं, उन्होंने बना के दिया था, बहुत ही अच्छे अच्छे स्वेटर उनके, मतलब खुद से उन्होंने क्रोशिया से बना के दिया हुआ है, जो कि बनाना बहुत आसान है सच में। बस यही है कि थोड़ा सा वक्त लगता है इन सब चीजों के लिए, थोड़ा सा आप टाइम निकालिए और बन जाता है। तो अच्छा है, मुझे क्रोशिया ज्यादा नहीं आता है, हालांकि वही बना के मुझे सारी चीजें दी हैं। अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉल है, स्वेटर है, उनका जो भी चीजें हैं सब उन्होंने बिछावन सब बना के दिया हुआ है। तो ये मैं उनको पहना देती हूँ और उनके लिए ये पूरा मैंने एक सेक्शन बना रखा है जिसमें इनके विंटर के ड्रेस होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये क्वेरी करते हैं कि किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है, कैसे क्या किया जाता है। देखिए, सेवा आप अपने मन से, अपनी ऊर्जा के हिसाब से कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही आप करो, पर एक जैसे अगर आप नियमित बना लें, एक नियम बना लें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं तो इस तरीके से उनकी सारी चीजें आप करके उनको आराम से बिठा दीजिए। और वही है कि सुबह दोपहर शाम वाला उनका भोग लगाइए और वो अच्छी तरीके से तुलसी दल डाल करके करिए। तो मैं तो अपना जो भी चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मैंने आपको दिखाया है। तो जो भी आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे, देखिए एक बार कोशिश करेंगे तो सारी चीजें होती हैं। और अगर करेंगे ही नहीं, ये सोचेंगे कि अरे हम कैसे करें, हम कैसे कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लाइए, रखिए, सेवा धीरे धीरे करेंगे तो सारी चीजें अच्छी तरीके से हो जाएंगी। बस आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, एक अनुशासन बनाना पड़ेगा कि इस तरीके से चीजों को करना है, तो सारी चीजें आपकी सही हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा के वस्त्र पहना दिया है। साथ में उनको चंदन जो है, पीला चंदन लगाती हूँ मैं। और खास तौर से जो घिसने वाला चंदन होता है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से गोपी चंदन आता है, उसको लगाया जाता है। तो इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को डेली नियम से, मेरा एक नियम बन गया है। देखिए, अगर ये नहीं करूँ ना तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता कि कुछ पेंडिंग रह गया है मेरा। तो इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार करती हूँ, स्नान कराती हूँ और उन्हें इस तरह से बिठाती हूँ। और जैसे विंटर है तो विंटर में तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। आप हल्दी वाला दूध दे दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले दूध ही दिया जाता है उनको। तो हल्दी का दूध, पानी, ये सब चीज का भोग लगता है। फिर मावा मिश्री का भोग लगता है, अगर है तो। अगर नहीं है तो आप थोड़े से जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको लगा के रख दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको एक मतलब मन से ये भाव बना रहेगा कि हाँ, हमने अपने कान्हा को या लड्डू गोपाल जी को ये भोग लगा दिया। तो नॉर्मल जैसे सभी भगवान को हम भोग लगाते ही लगाते हैं, तो इस तरीके से एक मेरा ये काम ही मॉर्निंग में होता है और ये मेरा कंपलसरी होता है। और रही बात हमारे लड्डू गोपाल के वस्त्रों की, तो मैं अपने भगवान के वस्त्र जो होते हैं अपने ही इसी अलमारी में ही रखती हूँ। जो पूजा का मंदिर है इसी में मैंने सेक्शन बना रखा है, जिसमें उनके विंटर के ड्रेस होते हैं, जिनको धुल के रखती हूँ वो अलग होते हैं, जो साफ होते हैं वो अलग होते हैं। और जैसे कोई फंक्शन हुआ या कोई पूजा ऐसी हुई तो उसमें मैं अलग ड्रेस उनको पहनाती हूँ। तो इस तरीके से ये सारी उनकी ड्रेसेस हैं जो मैं अपने पास रखती हूँ। और कुछ इसमें हाथ के बने हुए हैं, कुछ मार्केट से आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये सारी ड्रेस है इनकी और भी रखी हुई है, जिनको मैं अपनी अलमीरा जो ड्रॉर है इसी में डाल करके ही रखती हूँ, जहां मेरे पूजा का स्थान रखा हुआ है। इसी में बहुत सारे भगवान के ड्रेस हैं जो कि लड्डू गोपाल के हैं, माता रानी के हैं और गणेश लक्ष्मी जी के हैं, उनको भी मैं इसी सेक्शन में ही डालती हूँ। मतलब पूजा का मेरा जो सामान रहता है मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनको बिल्कुल सेपरेट करके रखूं और आंख बंद करके जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े तो मैं निकाल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये तभी है कि आप पहले से इसको करके रखिए, एक नियम बना लीजिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और मैं जो है अपने भगवान की ड्रेस डेली नहीं धोती हूँ। जब ये सारी इकट्ठा हो जाती हैं, ढेर सारी हो जाती हैं, तब जाके इकट्ठे मैं इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि एक एक मैं डेली धो के फैला नहीं पाती, टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जब मेरी ढेर सारी इकट्ठा हो जाती हैं तब इनको मैं वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं सुखाती हूँ अच्छे से और फिर इसके बाद ड्रॉर में डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से विंटर हो या समर हो, सब
डे में मेरा सेम ही सारी चीजें रहती हैं। ऐसा नहीं है किसी चीज में कोई बदलाव होता है, सब चीज सेम ही होती है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा भगवान जी को जो पहनाना होता है थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सारी चीजें हम नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और इसी तरीके से हम बाकी अपने जितने भी मेरे भगवान है, जितने भी उनके विग्रह हैं, उनकी सेवा भी मैं इसी तरीके से करती हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। वर्किंग वुमेन्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी जो नॉर्मल में घर में रहने वाली लेडीज हैं उनके लिए तो इस तरह से होता ही है। और मॉर्निंग में आज मैंने, जैसे कि विंटर है तो कुछ स्पेशल बनाया था मैंने, तो ये बनाया है मैंने पतोड़ शायद आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। एक बहुत ही बढ़िया सी डिश बनती है इससे, तो ये बेसन की बनती है जो कि मैंने बनाया। तो ये देखिए इस तरह से बना रही हूँ। इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने पानी ऐड किया हुआ था और इसको क्या है मिक्स किया था नॉर्मल ठंडे पानी में ही। उसके बाद मैंने इसे गैस पे चढ़ाया। इसमें मैंने अजवाइन डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है और मैंने चुटकी भर इसमें शुगर डाली और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट डाला है। इन सारी चीजों को डाल करके पानी डाल के अच्छे से मिक्स किया है। इसमें मैंने कोई दही नहीं ऐड किया। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, घी भी चढ़ा दिया था, क्योंकि बहुत दिन से जैसे मलाई इकट्ठा कर रही थी तो इस समय घी भी बनाना, मतलब मॉर्निंग में काम इतना ज्यादा होता है, विंटर्स में दिन होता है छोटा, काम होता है उतना ही जितना नॉर्मल डेज में होता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये सारे काम मेरे जब तक सूर्य देवता का प्रकाश मेरे ऊपर है तब तक मैं कर लूं, क्योंकि इवनिंग में तो मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। तो इसलिए मैंने फटाफट आज ये बनाया है। बेसन का बहुत ही टेस्टी है, जैसे हम लोग गट्टा खाते हैं तो गट्टे से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। तो अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी जानना कि किस तरीके से पतोड़ की रेसिपी बनती है या कैसे मैं बनाती हूँ, घर में पतोड़ बहुत ही टेस्टी बनता है, खासतौर से ये राजस्थान में और गुजरात में बनता है। तो आप इसको बनाना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी इस पतोड़ की रेसिपी को तैयार किया है। तो आज मैंने यही बनाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से आप चाहें तो मीठा भी बना सकते हैं, जैसे मैं ये नमकीन बना रही हूँ इस तरीके से मीठा भी बनता है, आप मीठा भी बना सकते हैं। आपको जैसे जो चीजें अच्छी लगेंगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस हिसाब से इसको बनाऊंगी। अभी क्या कर रही हूँ, मैं इसको फैला रही हूँ क्योंकि इसको थाली में घी लगा के मैंने अच्छी तरीके से इसके स्प्रेड कर दिया है। तो आप किसी भी तरह से स्पैचुला की हेल्प से या हाथ से अच्छे से कर दीजिए, गर्म बहुत रहता है, ध्यान रखिए। और इसके बाद देखिए दूसरी तरफ मेरा घी भी बन के रेडी हो गया। मैं जो खाने वाला घी इस्तेमाल करती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ घर में ही मलाई निकाल करके घी बनाती हूँ, क्योंकि घर के घी का जो फ्लेवर होता है वो तो बहुत अच्छा होता ही है। एक हमारा जो डाउट रहता है कि मार्केट के घी में कुछ मिला होगा, उसको हम कैसे अपने बच्चों को खिलाएं। मेन चीज होता है कि हम अपने व्रत के लिए कैसे उसे इस्तेमाल करें और कैसे अपने बच्चों को खिलाएं। मेरे सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है, इसीलिए मैं हमेशा से कोशिश करती। जब मैं चंडीगढ़ में थी तो वहां दूध इतना अच्छा निकलता था कि मैं आपको बताऊं, मैंने 20 से 24 किलो तक का घी निकाला है वहां पे, इतना अच्छा घी मतलब दूध था। तो अभी यहाँ पे तो खैर जो भी निकलता है मैं थोड़ा बहुत तो निकाल ही लेती हूँ और इसको खाने में इस्तेमाल करती हूँ। मेन चीज क्या है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है घी और डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो मैं रोटियों में घी ज्यादातर, मैं देसी घी, ये मेरे गाय का ही है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। और जब मैं बाहर थी चंडीगढ़ में तो वहां भैंस का दूध होता है तो उसकी मलाई जो पड़ती थी काफी मोटी पड़ती है। तो थोड़ा बहुत ये भी अंतर होता है कि गाय का दूध ले रहे हैं या भैंस का ले रहे हैं तो उस हिसाब से मलाई पड़ती है। और ये देखिए दूसरी तरफ मेरा जो है पतोड़ का जो पेस्ट था, देखिए अच्छी तरीके से जम गया है और इसे मैं कोई भी आकार देकर के बढ़िया से काट लूंगी। और ये सच में स्नैक्स में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो ऐसे ही मैं काटती जा रही थी, बच्चे ऐसे ही खाते जा रहे थे, उनको तो ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था। पर अगर इसको थोड़ा सा आप इसमें हल्का सा करी पत्ता डाल करके, हरी मिर्च डाल करके इसको फ्राई करेंगे और उसके ऊपर आप थोड़ा सा जो चाट मसाला होता है उसको डाल दीजिए, सच में एक बढ़िया स्नैक्स आपके बढ़िया रेडी हो जाता है चाय के साथ खाने के लिए। तो इसको मैंने बनाया और थोड़ा सा मैंने रख भी दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफी पसंद है, तो मैं इसको बना के रखती हूँ और ये खाने में सच में बहुत अच्छा लगता है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें थोड़ा बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब आप इसको मिक्स करते हैं या गैस पे चढ़ा करके इसको पकाते हैं, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए, ना बहुत ज्यादा पतला रह जाए। अगर इसका आपको रेसिपी जानना होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया और देखिए कितना अच्छा शेप निकल करके आया, ही देखिए बिल्कुल बर्फी की तरह लग रहा है और देखिए कितना साफ सुथरा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं जो अपना बना के रख लेती हूँ और बच्चों को तो पसंद आती ही आती हैं, बड़ों को भी ये सारी चीजें पसंद आती हैं। और इसकी सब्जी भी बनती है, आप इसको स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसकी बन सकती है। आप कहिए तो गट्टे की जो चावल होते हैं वो भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और मैंने इनको फटाफट किया, जिस में पैन में मैंने अपना घी बनाया था उसी में मैंने सब्जी को छौंक दिया। और छौंकने के लिए जो मसाले होते हैं नॉर्मल वो इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा जो है ग्रेवी मैं इसमें डाली थी। तो ये सारी चीजें
चीजें मैंने पहले से बना के रखी थी। और ये देखिए बढ़िया सा हमारा जो है बढ़िया सी पतोड़ की जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। और फटाफट मैंने इसमें सारी चीजें डाला और मिक्स कर दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मेरी पहले से ही माइंड में सेट रहती हैं कि मुझे इस तरीके से चीजों को करना है। कभी कभी चीजों को टेस्ट चेंज करने के लिए भी ये सारी चीजें की जाती हैं, क्योंकि नॉर्मल सब्जियां तो हम गोभी, मटर, आलू, बैंगन ये सब तो खाते हैं। थोड़ा सा अगर टेस्ट चेंज करना हो या कोई और फ्लेवर लेना है तो इस तरीके से चीजें घर में बना सकते हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं विंटर में तो और भी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है और मैं बनाती हूँ इस तरीके से। और ये बनाना बहुत आसान है, बन भी जाता है। तो ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर दिए। वही मसाले हैं जो रेगुलर मसाले हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा गर्म मसाले की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। और आप इसमें रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं या फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो आपको टेस्ट में अच्छा लगता हो। क्योंकि ये हमारा, मैंने कहा ना, ये गुजरात या राजस्थान में मैंने खाया हुआ है और ये सच में वहां पे सब्जी जो होती है बिल्कुल रेड रेड बनती है। तो हमारे यहाँ लाल मिर्च का सेवन तो होता ही नहीं है, बहुत लिमिटेड होता है। तो इस तरीके से मैं अपने मसाले को तैयार करी। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा तवे में घी लगा के ये नाश्ते के लिए बना दिया है। ये मतलब चाय के साथ भी अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको जरूर बनाइएगा। और ये देखिए मैंने तवे पे इसको डाल दिया, कुछ नहीं, हल्के से सेक करके इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर गेस्ट आए तो उसके लिए भी आप इसको बना के दे सकते हैं। वो तो कहेगा कि वाह क्या मिल गया है बढ़िया सा स्नैक्स। तो नमकीन की बजाय आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है जो लोग इसको खाते हैं उन्हें वास्तव में ये बहुत अच्छा लगता होगा और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। तो जरूर मुझे बताइएगा आप में से कितने लोगों ने पतोड़ खाया है। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने सेक लिया है अपने लिए और मुझे सच में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए चाय के साथ कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया बढ़िया सा स्नैक्स जो कि मैंने बना दिया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और दूसरी तरफ मसाला जो है मेरा रेडी हो ही रहा है। और ये देखिए इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है। आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं अगर है तो। मेरे पास अभी दही नहीं है तो मैं दही नहीं डाल रही हूँ। इसी तरीके से आप इसमें मसाले के साथ ही करीब 1 कप दही अगर आप डाल के अच्छे से फेंट देंगे इसमें तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और जब पानी गर्म है तो अच्छी तरीके से खौल भी जाता है। और फिर उसके बाद हमें लास्ट में डाल देना है पतोड़ को। एक बढ़िया सी रेसिपी जो है आपके सामने ये है। अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। और भी कोई चीज जाननी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और ये रेसिपी जो है ना, आप इसको चावल के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं गारंटी देती हूँ कि ये पनीर को मात दे देगा, इस तरीके से बनाई जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इस तरह से घर में ट्राई जरूर कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इसे ट्राई किया कि नहीं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि भाई जब मैंने खाई है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में बनाइए। और इस विंटर में ये सारी चीजें तो अच्छी लगती हैं और काफी डाइजेस्टिव भी होती है, क्योंकि बेसन जो होता है बहुत अच्छा होता है आपके मतलब डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये सब्जी बना करके आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आज मतलब मॉर्निंग में किस तरीके से विंटर को मैं अपने एंजॉय भी करती हूँ, साथ में सारी चीजें करती हूँ। तो ये जो व्लॉग है आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप बहुत जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।